हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो सुबह सुबह का समय है, ये 5 बज रहे हैं। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को भेज दिया है, उसको लंच वंच बना करके भेज दिया है। उसके बाद अब मैं खाना में जुट गई हूँ। खाना बनाना चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो, लेकिन हम लोगों का तो यही रूटीन रहता है। तो ये देखिए, जा रहे हैं पतिदेव उसको करने। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। छत पे बहुत ही ज़्यादा देखिए भयानक सा मौसम हो रखा था, और इस समय आंधी पानी तूफान यही सब का दिन है। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह उठ के मैं भगवान का पैर छू रही हूँ, और उसके बाद मैंने आए किचन का अपने गैस का भी पैर छू ली, क्योंकि जैसे जब खाना बनाने आना चाहिए उसके बाद उसके पहले ही रसोई में गैस का प्रणाम करना चाहिए, गैस को दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं रोज यही करती हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, और सभी लोग सो रहे हैं। मेरी नंद रानी भी आ चुकी है, लेकिन अभी ये देखिए, मैं सलोनी को जगाने आई थी स्कूल जाने के लिए। तो मैं इसके लिए पनीर निकाली हूँ, फ्रिज में रखी थी। थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला मिला लिया, थोड़ा सा हल्दी नमक पाउडर सारी चीज़ें मिला ली, थोड़ा सा मसाले बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मिर्चा भी मिला लिया, क्योंकि इसको अच्छा लगता है मिर्ची मिलाई। हरी मिर्ची मैंने काट के मिलाई थी, थोड़ी सी हींग डाल दी है। उसके बाद मैंने 2 पराठे बना दिए हैं। आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, सर्दी वाला वही सब बुखार ही है। अब ये देखिए, मैंने 2 पराठे इसके लिए बना ली हूँ। फिर इसका ड्रेस निकाल दी थी, तो ये कहती थी मुझसे मम्मी ब्रश कर दो। तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा आप कर लीजिए बेटा, तो इन्होंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना दिया, दूध इसको गर्म करके दे दिया, और इसके पापा के लिए कॉफ़ी भी बना दिया, क्योंकि उनको भी नाश्ता दे दिया था मैंने। थोड़ी सी कॉफ़ी इसको भी दे दिया। तो उसके बाद मेरी पूजा स्टार्ट होती है। पूजा में 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बाद में किया है सारी चीज़ें। और मैं बाल वैसे चोटी करके केल कर रही हूँ। मैंने आज समझूंगी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत में तो वैसे रूटीन रहता है, मेरी गंगी कर लेती हूँ। लेकिन बेटी को देर हो रही थी जाने के लिए, तो मैंने इसके पहले यहाँ पर पूजा कर ली थी। उसके बाद मंदिर की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड आएंगे तब जाऊँगी, क्योंकि मैं शॉप पर बैठी हुई हूँ। और ये बेटी जा रही है अपने स्कूल। बोल नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी, वो मैं भूल चुकी हूँ। उसके बाद आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो, देखा कीजिए। आप लोग को लैया के साथ चाय के साथ लैया अच्छी लगती है, ये बताइए। मैंने रंग लगा के गई थी मेरे यहाँ नाव में, दिखा रही थी आप लोग को कितना अच्छा लगाती हैं। ये देखिए, मैं फ्रिज से निकालने लगी हूँ, कुछ खाना बनाने के लिए ढूंढ लूँ। तो मुझे बहुत सारी लौकियाँ दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि कोफ्ता बना लेती हूँ। कोफ्ता क्या कहते हैं, कोफ्ता ही कहते हैं। तो कोफ्ता मैंने बना ली। ढेर सारी लौकी को कस लिया। आज मेरी तबीयत हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मैं कितनी बार आप लोगों से कह रही हूँ, तबीयत तो सबकी खराब होती है गैस, और सबको काम करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग को तो यही है रूटीन कि अगर एक टाइम नहीं करें दूसरे टाइम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। फिर मैंने सारी लौकी कस ली थी। तो लौकी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा लौकी का दोनों चीज़ लौकी बना देती हूँ पूरा। तो सब बच्चों को तो ऐसे लौकी की सब्जी बहुत कम पसंद आती है, लेकिन जब कोफ्ता बना दो तो कोफ्ते पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने बना दिया था। थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाली थी खाने के लिए भी चाय से, क्योंकि सब लोग का नाश्ता ही हो रहा था। हस्बैंड और बिटिया रानी ले गई थी, उनका वो लोग नहीं खाए थे। हम लोग 2-2 नाश्ता कर लिए थे। बेटा उठा था, पापा जी उठे थे। तो ये देखिए, उसके बाद सारी घोल निकालनी है। उसके बाद मैंने ये देखिए तड़के में जीरा और ये डाल दिया। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो मैंने लहसुन प्याज जो सारी चीजें पहले पीस ली थी। उसके बाद टमाटर की प्यूरी बना ली थी, और थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन मैंने डाला है। बेसन ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसन अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने खूब भून लिया है मसाले को बेसन के साथ। बेसन भी भून लेना चाहिए 1 चम्मच बेसन डाल के। उसको नहीं तो बेसन बेसन वाली हो जाती है। मैंने बेसन भी बहुत कम डाला था उसमें, पकौड़ियों में भी। खूब मिक्स अच्छे से पानी मैंने गार लिया था। ये देखिए, जितना बर्तन यूज हुआ उतना मैंने बर्तन खूब भी धुल के रख दिया हाथ के हाथ, क्योंकि नहीं तो बाद में देखिए पानी उबल रहा है मसाले वाला। उसके बाद मैंने कोफ्ते डाल दिए इसमें, जो मैंने बना के रखे थे। उसके बाद मैंने रायते के लिए थोड़ा सा निकाल के रख दिया था रायते के लिए। मैंने लौकी वो भी उबाल ली थी जीरा डाल के और घी डाल के। उसके बाद मैंने लौकी में मसाला जीरा और 1 मिर्ची भून ली थी, उसको डाल के पीस दिया, उसको भी डाल दिया इसी में, और बढ़िया सा रायता बन गया है। मैं रायते में तड़का भी लगाती हूँ घी का, लेकिन पता नहीं आज लगाया था कि नहीं, याद ही नहीं है मुझे।
उसके बाद मैंने पराठे बना लिए, सेक लिए थे, रोटी पापा के लिए सेक दिया, अपने लिए और बच्चों के लिए पराठे। यहाँ साक्षी पढ़ रही है, अभी बिस्तर नहीं उठाई है, मेरा खाना बन चुका है। मैं सोच रही थी खाना बना के थोड़ा सा आराम करूंगी, लेकिन नहीं गाइस, नहीं मिला आराम, क्योंकि फिर उतने में टाइम होगा उसको लाने का और सबको खाना देने का। तो मैं हस्बैंड को खाना देकर फिर दुकान में बैठने जाऊँ, क्योंकि वो खाने यहाँ आएंगे तो मैं दुकान में जाऊंगी, नहीं तो कैसे फिर वो वहाँ खाएंगे। तो इसलिए एक ना एक लोग लगते ही, एक लोग वहां पर बिजी रहना चाहिए। तो मैं जाऊँ, वो आएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। तो मेरी उसके बाद मैंने दे दिया था उनको खाना। अब आज के खाने में ढेर सारी चीजें हो गई थी। जिस दिन तबीयत खराब होती है उस दिन कुछ ना कुछ मैं सोच ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने पहले सोचा था कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन बनते बनते बहुत सी चीजें बन गई थी। तो ये देखिए मैंने कोफ्ते दे दिए हैं। उसके बाद मैं चावल भी निकाल दिया है, एकदम गर्मा गर्म से चावल, रोटी में मक्खन लगा के निकाल दूंगी। उसके बाद रायता दे दूंगी उसमें। उसके बाद सब्जी रखी हुई थी एक पनीर वाली, क्योंकि मैं मेरे भूख नहीं थी तो मैं शाम को शायद नहीं खाया। और खीर खीर की समय कुछ और बना था, वो भी रखा था। तो हस्बैंड को मैंने दे दिया। अभी किचन साफ करूंगी। ये देखिए सारी दोनों पनीर की और उसकी सब्जी हो गई, सेवई भी हो गई, जिसको जो मन करेगा खाएंगे। तो ये हस्बैंड को देकर निकाल के जा रही हूँ। सब्जी मैंने इधर रख दी, इसमें 2 लोग ले लेंगे। ये देखिए बेटा भी खा रहा है इधर। इधर पापा जी अभी उठे हैं, नाश्ता कर चुके हैं, ये बैठे हुए हैं। उसके हस्बैंड जा रहे हैं खाना खाने। उसके बाद मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, तो साक्षी से मैंने कहा कपड़े डालने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड चले गए फिर से लेने। तो मैं कहती हूँ ना मेरी ड्यूटी पक्की है, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। हस्बैंड एक बार सामान लाने गए, एक बार फिर इसको लाने गए, और ऊपर से बारिश हो गई, ये लोग भीग गए हैं। बारिश का मौसम, एक बार कपड़े डालो, एक बार ऐसे करो। सलोनी अब आई है, खाना खा रही है। इनको अब इस समय बज रहे हैं 3, 2:30 बजे इनकी छुट्टी होती है। उसमें मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सलोनी से कहा, साक्षी से कहा थोड़ा सा तेल मेरे सर पे मालिश कर दो। तेल मालिश कर रही थी। उसके बाद मैंने कंघी भी कर दी है। बहुत तेज सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है। इसके अगले वीडियो में आपको पता चले कौन मेरे घर आया है। मेरी ननद रानी भी आ चुकी है, उनको मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। और देखिए लौकी लौकी काट रही हूँ मैं, मेरी शॉर्ट वीडियो गई है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 2 लोग भी अपने फैमिली के साथ आ गई हैं, ये देखिए। और मैं आटा लगाने के लिए, शाम का समय हो गया, तो मैं लौकी की सब्जी तरोई की तो काट ली हूँ। लेकिन नहीं गाइस, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैंने सब्जी नहीं बनाई। फिर वो डाल के सत्तू का डाल के आटे में सत्तू डाला, और सब प्याज लहसुन सारी चीज मैंने कूट के डाली, सब चीजें मिर्ची उर्ची। उसके बाद मैंने चटनी पीस ली, क्योंकि बहुत अच्छी लगती। कभी कभी ऐसा खाना खाना भी चाहिए। उसके बाद तबीयत मेरी खराब हो चुकी थी, मैं बना नहीं पा रही थी, तो मैंने कटी हुई सब्जी रख दी। और आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो गाइस मेरे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस।